हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना फिफ्थ लेसन पढ़ रहे हैं कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। और इसमें हमने पिछली वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था और जो बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप है इंडिया की उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इंडिया और नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और नेपाल के बारे में हम पहले डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस डिसप्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। नेपाल और चाइना के बीच जो संबंध सुधरे हुए हैं या नेपाल और चाइना के बीच जो संबंध अच्छे हुए हैं, इससे इंडियन गवर्नमेंट को नाराजगी हुई है। इंडिया इज अनहैप्पी और इनएक्शन ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। इंडिया ना खुश हुआ है नेपाल गवर्नमेंट से और उसके प्रति निष्क्रिय हुआ है एंटी इंडियन एलिमेंट्स के अगेंस्ट जाने के लिए कि नेपाल गवर्नमेंट जो है वो भारत विरोधी तत्वों को ला करके या ये माना जाता है कि चाइना का साथ दे करके उसने भारत का विरोध जताया है। तो इस चीज़ से इंडियन गवर्नमेंट नाराज मानी जाती है। द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल, नेपाल में जो माओवादियों का आंदोलन है, इज ए सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। यह है इंडिया की सुरक्षा के लिए एक खतरा माना जाता है। गिविंग राइज टू नक्सलेट ग्रुप्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर नक्सलवाद का जन्म हुआ है, जैसे कि बिहार से लेकर के नॉर्थ में आंध्र प्रदेश, इन साउथ यानी कि नॉर्थ में बिहार और आंध्र प्रदेश साउथ में, तो यहाँ पर नक्सलवादियों का उदय हुआ है। नेपाल थिंक्स दैट, नेपाल सोचता है कि द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेपाल सोचता है कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उसके नदी के पानी के लिए को लेकर के और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, यानी कि जल विद्युतीकरण के बारे में इंडियन गवर्नमेंट उसके मामले में इंटरफेयर करती है, ऐसा मानना नेपाल का है। फिर आता है कोऑपरेशन, सहयोग कैसे करते हैं एक दूसरे को। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय वेरी गुड रिलेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया और नेपाल के पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे रिलेशन माने जाते हैं। ए ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू ट्रेवल इन द अदर कंट्री विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट्स। इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई है कि यहाँ के लोग आपस में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है, ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट क्रिएट्स एग्रीड द टू कंट्रीज टुगेदर। ये सारे के सारे जो, अगर ट्रेड की बात करते हैं, साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात, वैज्ञानिक सहयोग की बात करते हैं, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स की बात करते हैं, तो दोनों देशों में सहमति बनी हुई है। इसके बाद आता है पीस एंड कोऑपरेशन। दोनों देश शांति और सहयोग कैसे करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सॉरी ये सार्क के लिए दिया गया है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इज ए रीजनल इनिशिएटिव्स among South Asian states to evolve cooperation since 1985 onwards। साउथ एशियन एसोसिएशन यानी कि सार्क की जो शुरुआत की गई है रीजनल कोऑपरेशन की, तो उसका मेन मकसद यही था कि वो साउथ एशियन स्टेट्स में आपस में सहयोग को बढ़ावा दें 1985 के बाद से। इट कंसिस्ट ऑफ 7 members टू एनकरेज म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें 7 मेंबर्स को शामिल किया गया था आपस में सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए। सार्क हैज इनिशिएटेड साप्टा, सार्क ने साप्टा की शुरुआत की थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टू फ्री ट्रेड जोन्स फॉर होल साउथ एशिया फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी।
यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ पर साप्टा की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सार्क के द्वारा की गई थी। और इस साप्टा में क्या था कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ले सकते हैं, यानी कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के देश में। उसके बाद आता है सार्क हैज प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसीज। सार्क ने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है इसके मेंबर स्टेट्स के लिए, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसीज है वो कम हो जाए, या ये कह सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से विकसित हो जाएं। चाइना इंडिया रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स। चाइना और इंडिया के रिलेशन काफ़ी बदले हैं, उनमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है पिछले 10 सालों से। लिमिटेशंस, ओनली द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू बाइलेटरल इश्यूज एज कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कि यहाँ पर केवल एक ही कॉन्फ्लिक्ट बचा है और यहाँ पर केवल कश्मीर की जो समस्या है इंडिया और पाकिस्तान की, वही अब तक नहीं सुलझाई जा चुकी है। सम ऑफ द इंडियाज नेबर्स फियर दैट इंडिया इंटेंड्स टू dominates them by influencing their societies and politics। इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो नेबर्स फियर दैट, उनको डर होता है कि इंडिया की इच्छा है टू डोमिनेट देम, कि वो उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है उनकी सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स को प्रभावित करके। यानी कि कुछ नेबर कंट्री ऐसे हैं इंडिया के, वो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे ऊपर अपनी सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स को लेकर के प्रभाव डालना चाहता है। थर्ड पॉइंट दिया है सार्क मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज विच क्रिएट्स इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। सार्क मेंबर्स जितने भी हैं उनके बीच डेवलपिंग कम से कम और लिस्ट डेवलपिंग या कम से कम जो, यानी कि जो डेवलपिंग है विकास के कार्य हैं, या लिस्ट डेवलपिंग है कम जो डेवलपिंग होती है, विच क्रिएट्स इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, जिससे फंड्स की इनसफिशियंसी पाई जाती है, यानी कि वो अच्छे से फंड्स जो हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो ये लिमिटेशंस सार्क मेंबर्स के लिए बनी हुई है। तो ये था हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन जो लेसन है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है, और इस लेसन को आप कंप्लीटली एक बार फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। और इस मैटर से जो आज हमने पढ़ा है इसके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।